तो ऐसा करें, एक बार भगवान से थोड़ा मिल के आ जाए। सुदामा जिनका बड़ा खतरनाक आदमी है, उसके पास जो भी जाता है वो उसको इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान कर देता है कि वो भगवान को भूल करके संसार की संपत्ति को संभालने में रम जाता है। और मैं सांसारिक संपत्ति की चाह नहीं करता। सुदामा जी का एक सीधा सा फंडा है कि मैं अगर मांगू प्रभु तुमसे कुछ तो मुझे देना मत, क्योंकि अगर आपने कुछ दे ही दिया तो आप स्वामी और मैं मजदूर बन जाऊंगा। वही प्रहलाद जी वाला भाव है कि यदि राशि समय कामान वरदर सभा कामाना वृद्ध संरोह भवतस्तु वरम। लेकिन पत्नी ने बार बार समझाया, हे प्रभु जी मित्र के घर जाना चाहिए, तो ऐसा करें आप एक बार अपने मित्र के घर चले जाएं। सुदामा जी ने सोचा मित्र के घर जाना चाहिए, चलो मिले चलते हैं। लेकिन पत्नी को थोड़ा सा धन चाहिए। इस कलयुग में धन बड़ा आवश्यक है, सब कुछ नहीं है लेकिन आवश्यक तो है। जैसे अभी कथा के बाद हमारे संगीतकार लोग जाएंगे तो चाहे जितना माया मोह वाला गाना गाए होंगे, लेकिन तुरंत दक्षिणा लेके लाइए शुक्ला जी चलते हैं। हम भी कल जाएंगे तो चाहे जितना यहाँ बता रहे हैं लेकिन लेके जाएंगे। टेंट वाले, सब्जी वाले, साउंड वाले, सबके लिए धन ही चाहिए। ये जो कलयुग है इसमें धन चाहिए, लेकिन उस धन को मदिरा पीने में मत लगाइए, मुकदमा लड़ने में मत लगाइए, संसार के व्यसन में मत लगाइए। उस धन को प्राप्त करके धर्म कीजिए, धनाद धर्म, उस धन से धर्म कीजिए। और जब धन के द्वारा धर्म होगा प्यारे, ततः सुखम, फिर आपको सुख प्राप्त होगा। तो सुदामा जी ने सोचा कि कुछ लेकर के चलूंगा तो भगवान उसके बदले में कुछ देंगे, कुछ लेकर के चलूंगा नहीं। लेकिन पत्नी को है कि कुछ तो धन मिल जाए, घर की गाड़ी चल जाए, बच्चों के लिए कपड़ा हो जाए, कम से कम भोजन के लिए तो हो जाए। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु में भूखा जाए। लेकिन सुदामा जी कहते कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं अगर मांगू तुझे कुछ न देना तू मुझे, वरना सेवक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। यत्र योच्छ पन्नेन शीतवाना मलायते। जब जाने लगे सुदामा जी, उनकी पत्नी ने अपने बगल के 4 घर में जाकर के एक एक मुट्ठी चूड़ा मांगा। एक घर से 4 मुट्ठी नहीं मांगा, 4 घर से मांगा, चारों दिशाओं में। उसके कई भाव हैं। पहला भाव तो ये है, भगवान जान जाए कि पूरा गांव ही गरीब है। एक घर 4 मुट्ठी चूड़ा नहीं था, किसी घर मोटा, किसी घर पतला, किसी घर लंबा, अनेक प्रकार के चूड़े हैं, धान से चूड़ा बना। दूसरा भाव है कि प्रभु मेरा अकेले विकास मत करना, मेरे घर के अगल बगल जितने मेरे पड़ोसी हैं चतुर्दिक विकास करना, इन सबका विकास करना। सा एवं भार्यया विप्र बहुसा प्रार्थितो मृदो। पत्नी ने बार बार जब निवेदन किया, जाने लगे तो मन में विचार कर लिया, क्या मैं धन तो नहीं लूंगा, लेकिन भगवान का दर्शन ले